हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आदू जा रहा था स्कूल। दोनों बच्चे मैंने मिला दिए थे। कीनू के टाइम रहता है तो उठा देती हूँ क्योंकि रोता बाद में। तो ये नहा धो के घर के कपड़े पहन के बैठ गया। 8 बजे करीब स्कूल के कपड़े पहन के चला जाएगा। और यहाँ की आदू जा रहा था आज पिकनिक पे, इसीलिए स्कूल बैग नहीं, पिकनिक बैग इसके लिए छोटा सा लेके आए थे हम। तो इसी में इसके लिए एक जोड़ी कपड़े मैम ने बोले थे और डिस्पोज़ल बोली थी कि 1-2 प्लेट और चम्मच और पानी की बोतल रखनी है। तो वो हमने इसमें रख दी थी। और ये प्लेटें हमारे पास रखी हुई थी तो ये रख दी थी हमने 4 इसको, कि अगर यूज़ होंगी तो कर लेना, वरना मैम तो जहाँ पे खाना खिलवाएंगी वहाँ पे तो वो सब देते हैं। तो यहाँ पे इसका हो गया था बैग रेडी और ये भी तैयार था, बहुत एक्साइटेड। तो ये पूछ रहा था मम्मा इसमें क्या क्या रखा। तो मैंने इसको बताया, दिखा भी दिया कि ये रखा है, अब टांगो बैग और चलो स्कूल। तो हो गया था इसका वेट था, मतलब वैन आने में टाइम। तो ये बैठा हुआ था आराम से। और ये मैंने मतलब एक रात में हम पार्टी में से आए थे तो कपड़े वपड़े सब यहाँ पे ऐसे ही पड़े होते, पहले इनको तैयार करा और खाना वाना बनाया। तो ये जा रहा था, अब इसको पापा छोड़ने जा रहे हैं। और दोपहर में लेने मैं जाऊंगी क्योंकि लेट आएंगे तो वैन वाले भैया लेके नहीं आएंगे। मैम ने बोला भी है कि पेरेंट्स खुद पिक करेंगे बच्चों को। तो ये मैंने यहाँ पे खाना बना दिया था, दाल बनाई थी, सब्जी कुछ थी नहीं तो दाल रोटी और इनके लिए सलाद काट दी थी मैंने खीरे की। और कीनू का करवाने लग गई थी मैं काम, क्योंकि रात की वजह से हम लेट आए थे 11 बजे, फिर बच्चे आके सो गए थे तो काम किया नहीं था। तो आदू का तो काम पहले ही हो रखा था, कीनू ने किया नहीं था तो इसका भी करवा दिया। टाइम है तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में इसको काम दे के कि ये करता रहेगा। और यहाँ पे किचन विचन साफ़ करके मैं नहा धो के आ गई। इसके पापा ने इसको स्कूल छोड़ दिया था, वो भी वो ऑफिस चले गए थे। फिर मैंने बनाई अपने लिए चाय और यहाँ पे दूध वूध उबाल दिया था। बर्तन मैंने सारे धो दिए थे चाय पीने से पहले ही। तो फिर करा मैंने नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद में आज मुझे थोड़ा सा यहाँ से जो कल फैलावा हुआ था, मतलब मेकअप वेकअप का सामान, जितने भी चूड़ी वूड़ी होते हैं ना सारे, पता नहीं क्यों कितना भी अरेंजमेंट से निकाल लो सारा फैल ही जाता है। तो सारी मशीन पे मैंने बेड भरा हुआ था रात में सोने के लिए जगह करके, बस बेड मशीन पे सारा सामान रखा कि इन्हें रखूँगी मैं सुबह, थोड़ा सा सेट भी कर लूँगी। तो इसीलिए अब करने लग गई थी मैं इसको। पहले इसको सेट कर लेते हैं, उसके बाद ड्रेसिंग टेबल के अंदर से और सामान निकालेंगे, जो यूज़ का होगा उसे रखेंगे, वरना और सारा मैं फेंक दूँगी क्योंकि काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं भी नहीं इसमें। और जो एक्सपायरी वगैरह हो रखी होंगी सेंट वगैरह या और भी चीज़ें हैं तो वो देखते हैं क्या क्या रखा है, क्या क्या यूज़ में हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो मैं पहले ये सारे चूड़े वूड़े के डब्बे लगाए, सारे चीज़ें सेट करी। तो ये देखिए मेरा ड्रेसिंग टेबल का हाल क्या हो रखा है। मतलब इतना भी बिखरा हुआ नहीं था लेकिन फिर भी बहुत अजीब सा लग रहा था ये, क्योंकि सामान रखने की जगह नहीं है इसमें बिल्कुल भी। तो यहाँ पे अभी तो ये सामान अंदर जाएगा और देखो आप इसकी जगह बिल्कुल नहीं है तो ये रखेंगे कहाँ। तो मैंने पहले ये सामान थोड़ा सा सेट करा और सेट करने के बाद पहले निकाला मैंने अंदर अलमारी से सामान, ताकि मैं एक साथ सारा सेट करके रख सकूँ। तो ये सारा सामान अभी ये देखिए, इसमें एक चूड़ा था जो कि इसके डब्बा नहीं था, मतलब तो ये बिना डब्बे के आया था ऐसे ही पिन। तो मैं रख देती हूँ उसको सेट करके, तो इसमें नहीं जाता है और अच्छे से सही रहता है। तो मैं आधी से ज़्यादा चूड़ी इसी में रख। तो यहाँ पे बस सारे डब्बों में चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ भरी हुई हैं। और अभी तो मैं चूड़ियाँ खैर पहन नहीं रही हूँ, कंगन पहन लेती हूँ क्योंकि चूड़ियाँ बच्चों के लगने का डर रहता है, इसीलिए तो चूड़ियाँ बहुत जल्दी मोल जाती हैं। तो यहाँ पे ये सामान जो मैंने अभी पिन्नी से निकाला ये लेके आई थी मैं संडे मार्केट से। अभी मैं मार्केट गई थी बच्चों के एक आध जोड़ी कपड़े मार्केट से ले। वैसे तो कपड़े हम दुकान से ले आए थे लेकिन एक आध जोड़ी जो रह गए लेके आई। और अपना सामान लेके आई, नेकलेस कि मुझे यूज़ में कंगन लेके आई मैं अपने लिए 2 जोड़ी। तो काफ़ी खर्चा मैं कर आई इस बार अपने लिए भी। यहाँ पे वही सामान मैं सेट कर कौन कौन सा सामान किस किस में रखूँगी, और छोटा छोटा सामान सारा मैं एक साथ ही रख दूँगी ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े और ड्रेसिंग टेबल में थोड़ा सा फैलावा ना हो। तो मैंने जितना भी आईलाइनर, आई शैडो, ये वो, तो सारी चीज़ें ना मैं पॉलीथीन में कर दी। मतलब एक पॉली सा था, हमारे उसमें ग्लव्स आए थे बाइक वाले, तो मैं सारा उसमें दिया छोटा छोटा। तो यहाँ पे ये देख रही थी वो में है क्या, तो जिसमें जो चीज़ थी मैं अगर डब्बे यूज़ हैं तो मैंने निकाल दी यूज़ के लिए। अब ये आ गए थे मेरे खुद के जिसमें मैं चिमटी वगैरह
रही हूँ तो मैंने अलग अलग डब्बे निकाल रखे हैं। तो जैसे हेयर पिन के सारे अलग हैं और ये सेफ्टी पिन के मैंने एक डब्बी अलग कर रखी है। और जिन जो यूज़ नहीं होती फिर जंग लगी हुई है मैंने सारी आज निकाली है। अभी मैं कल गई थी साड़ी पहनने तो दिमाग ख़राब हो गया, किसी में नोक नहीं है, किसी में जंग लग रहा है, किसी में ये हो रहा है, किसी में वो हो रहा है। तो आज मैं सारी सफाई इसीलिए कर रही हूँ ताकि अभी करवा चौथ है, होली अष्टमी है, तो फिर ऐसे ही हो जाएगा। कम से कम अब थोड़ा साफ़ कर दूँगी तो मैं जल्दी से मैं सारे काम कर सकती हूँ फिर। तो यहाँ पे ये सारा सामान मैंने सेट कर लिया था, ये निकाल लिया था मैंने जो मुझे रखना है सामान। और यहाँ हो गया था कीनू का टाइम तो फ़ोन आ गया उनका। अब ये आ गया था कीनू। और आज पता है इसने ना थोड़ा सा मतलब सूसू कर लिया पैंट में। तो मतलब ये सूसू करने गया होगा, इससे पैंट नीचे हुई नहीं होगी और इसकी पैंट गीली हो गई। तो ये आके कह रहा था मम्मा आपने मुझे सूसू नहीं कराई। अब इस बच्चे को कौन कहे कि अब सर्दियों का टाइम है तो बार बार सूसू आती है। और ये अभी सूसू मुझे लगता है ये गर्मी की वजह से ना करता नहीं था स्कूल में। तो ये क्यों कह रहा आपने मुझे सुबह सूसू नहीं कराई। तो उसका चेंज करा, चेंज करके को पहनाए कपड़े। और मैंने बोला कि जब तू आए तो मैम बोल देना, मैम जाके मेड से बोल के करवा सूसू। तो इसकी पैंट ना थोड़ी सी लूज़ है तो मैं बेल्ट लगा के भेजती हूँ तो इसको हो भी नहीं पाती है। तो यहाँ पे ये कपड़े मैं पहना रही थी और ये यहाँ पे मेरे से बातें कर रहा था। तो आदू को लेने चलोगी या मैं मेरे को नहीं लेके जाओगी। तो ये कह रहा था मैं यहीं रह जाऊँगा तुम चली जाना। कि हाँ अकेले तो बहुत रह जाएगा। तो आदू आने वाला था 2:30 बजे और ये था अभी 3:30। भी हमारे पास काफ़ी टाइम है। तो यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा सामान है निकाल रखा था। ये हेयर स्पा है जो कि हमें एक गिफ्ट में मिला था पैकेज में। तो ये अभी मैंने यूज़ करा नहीं है, सोच रहे हैं इसको यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे कीनू खेल रहा था सामानों के साथ में और यहाँ मुझे करना था सामान। तो मैं को बोल दूध थोड़ा तो लेट ये देखने लग गया था फिर टीवी। और ये मैंने कर दिया यहाँ पे सारा सेट और पहले से काफ़ी खाली लग रहा है। ये सारा सामान देखो अभी भी ये ना इस पर लगा पड़ा है कि मैं क्या निकालूँ क्या नहीं। अब ये रह गया मेरा डब्बा, इसको भी कर लेते हैं खाली करके। इसमें भी कई ऐसी लिपस्टिक हैं जो कि मतलब बिल्कुल ख़त्म हो रखी है, मैंने फेंकी नहीं है। अभी ये भी कर दिया खाली। और ये मेरे चूड़े के डब्बे हैं तो चूड़े के डब्बे मैं अब एक साथ ही रख दूँगी। तो यहाँ से सबसे नीचे वाले में रख दिए मैंने सारे चूड़े के डब्बे। 3 डब्बे हैं मेरे पास, 3 से 4, तो चारों रख दिए मैंने इसमें। और अब आ गए थे हम कीनू को आदू को लेने क्योंकि टाइम हो गया था उसका भी। वैसे वेटिंग में थी, मतलब जाम में फंसी हुई थी उसकी बस। तो बार बार मैसेज आ रहे थे कि कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो सारे पेरेंट्स की भी गई थी वहाँ पे। और ये ऑटो भी काफ़ी देर में मिला हमें, वरना रिक्शे तो रुक ही नहीं रहे थे। फिर हम यहाँ आ गए थे, हम यहाँ कर रहे थे वेट। और कीनू ने मुझे यहाँ परेशान कर दिया, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मुझे गोदी ले लो। तो यहाँ पे फिर आ गई थी बच्चों की बसें। तो 3 बस में बच्चे गए थे। तो पहले बच्चे स्कूल में गए, स्कूल में से मैम ने सबको एक एक करके पेरेंट्स को बुला के दिया बच्चों को। और फिर आ गए थे हम रिक्शे में। तो यहाँ पे आदू बता रहा था मैंने क्या क्या खाया क्या क्या नहीं। तो कीनू कह रहा नहीं मुझे भी चॉकलेट चाहिए। तो आदू ने बोला कि मैंने चॉकलेट तो खा ली, अब कहाँ से दूँ। तो ये बचा के लेके आया था सैंडविच जो कि कीनू को बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसने खाया ही नहीं। तो ये सैंडविच था इसका, इसने खाया ही नहीं। ये इसकी ना फ्रूटी की बोतल बची हुई थी तो कहने लगा मैं पीऊँगा। तो इसने फिर ये पी। आदू को लग रही थी भूख तो कहने लगा मम्मा मुझे भूख लग रही है, रोटी बना दो। तो फिर मैंने बनाई रोटी क्योंकि मैंने भी खाना नहीं खाया था दोपहर में। कुछ मैं सफाई कर रही थी, फिर मैं आदू को लेने चली गई तो वहाँ टाइम लग गया। 2:30 बजे से हम 4 बजे आए हैं, 3:45 हो गए थे। तो फिर बच्चों को ट्यूशन भी जाना था, यहाँ पे खाना वाना खाया और बच्चों का ट्यूशन का भी काम नहीं हुआ था। फिर मैंने इनको ऐसे ही भेजा और यहाँ पे मैं छोड़ के आ गई थी क्योंकि कल भी छुट्टी हो गई थी। कल हम पार्टी में चले गए थे तो, और उससे पहले भी छुट्टी थी दशहरा वगैरह की, तो इसीलिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैग रखा क्योंकि मैंने आके रखा नहीं था। फिर मैंने यहाँ पे एक चॉकलेट खाई बच्चों की और चॉकलेट खाने के बाद फिर मैंने करी किचन साफ़ क्योंकि किचन भी फैली हुई थी। मैंने ट्यूशन वूसन छोड़ के आने के बाद ही ये काम करूँगी क्योंकि
कपड़े वपड़े तय बनाने हैं। तो हुआ क्या, मैंने किचन तो साफ़ कर दी और मैं सोचने लगी चलो थोड़ी देर ना लेट जाते हैं। आज मैं लेटी नहीं हूँ। तो हुआ क्या, मैं लेटी तो वैसे ही मेरे को ना नींद आ गई। और नींद आते ही मेरे को ना मतलब 6 बजे आँख खुली बिल्कुल बच्चों के लाने के टाइम पे। तो यहाँ पे किचन मैंने थोड़ा सा फैला हुआ सा लग रहा था। और यहाँ पे आदू की ना कीनू की ड्रेस धोई थी मैंने, क्योंकि उसने सूसू कर रखी थी। तो मैंने यहाँ पे वो भी सूख गई थी, फिर मैंने उतार के अंदर डाली। तो और ये देखिए आ गए थे ट्यूशन से बच्चे दोनों। तो इन आज नहीं, ये दोनों ही थक गए, क्योंकि ये ना रिक्शे में ही सो रहा था और गिरते गिरते बचा। तो आदू तो आके सो गया था और कीनू भी सो गया था, दोनों सोए नहीं थे, थक गए थे। तो मैंने इसके पापा को बोला था कि सब्जी ले आना उधर से आओगे तो ये लेके आए फिर मशरूम की सब्जी और धनिया, हरी मिर्च और टमाटर मैं खुद ही ले आई थी जब मैं बच्चों को लेने गई थी। तो मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी धनिए की, क्योंकि काट पीट के रख देती हूँ मैं, वरना फिर बार बार साफ़ करो कटिंग करो। तो मैं एक साथ ही कटिंग करके रख देती हूँ, फिर जितना मुझे यूज़ में होता है मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे मशरूम मैंने धो के रख दी थी। मैंने सोचा सुबह बनाऊँगी, लेकिन हस्बैंड कहने लगी कि बच्चों के लिए पनीर का पराठा बना दियो। तो मैंने कहा कि पनीर का पराठा ही बनाऊंगी फिर मैं तुम्हारे लिए भी, कि पनीर के पराठे ही ले जाना, दही के साथ खा लेना। तो ये बनाई थी हमने सुबह दाल। तो शाम के टाइम मैंने बनाए थे चावल, और चावल बनाए थे बच्चों के लिए भी, और बच्चे पहले ही सो गए। दूध मैंने दे दिया था, भूखे नहीं सोए थे। तो यहाँ पे किचन मैंने कर दी थी साफ़, बस हमें खाना था खाना। और यहाँ पे मैंने और इन्होंने खाया खाना आज अकेले, वरना आदू हमारे साथ चावल खाता है। और फिर रात का हो गया था टाइम हो रहा था इस टाइम 11 बज रहे थे। और ये देखिए रात के 11 बज रहे हैं और 11 बजे मैं कपड़ों की तह बना रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि कल का टाइम होगा ख़राब और अभी नींद आ नहीं रही है, तो काम ही कर लेती हूँ, कपड़े ख़त्म कर लेती हूँ। मतलब मैंने ना कपड़े तय ही तय बनाए थे, तो जो प्रेस के थे वो मैंने अलग तय बना दिए थे कि प्रेस मैं कर लूँगी कल, या फिर अगले कपड़े जब धुलेंगे उनके साथ कर लूँगी साथ में। वैसे ज़्यादा कपड़े प्रेस के हैं नहीं, 3 से 4 जोड़ी कपड़े होंगे, 2 जोड़ी इनके 2 जोड़ी मेरे। तो इसीलिए बच्चों की और आदू की दोनों पैंटें गंदी हो गई थी, तो मैंने नई पैंट आदू के लिए निकाली। ये देखिए कपड़े हो गए थे सारे तय, और मैंने ये फिर लगाए और अलमारी में लगाने के बाद प्रेस के रख दिया अलग। और ये सारे अलमारी में लगा के चादर वदर तय बना के बिस्तर ठीक करके और हम चले सोने। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय, गुड नाइट।